Assalamu alaikum. Welcome to our program Idioms with Abul Farad. Our today's idiom is establish and alibi. I'm repeating it, establish and alibi. This is actually a legal term and used in the court of law. It means that someone proved that one was at another place at the time of an alleged act, especially a crime. One give the denial that I was not present at the time of crime or I was not available at the crime place. यानी मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, तो अपने आप को गैर हाजिर साबित करना. प्ली ऑफ एलिबा मीन्स और स्टैब्लिश एन एलिबा मीन्स टू प्रूव वन सेल्फ एब्सेंस एट द प्लेस ऑफ क्राइम सीन. यानी अपने आप को गैर हाजिर साबित करना कि मैं उस जगह मौजूद नहीं था जब ये जुर्म हो रहा था. This is called establish an alibi or plea of alibi. We use it. The accused was able to establish an alibi. यानी accused ने ये साबित किया कि जी मैं उस जगह जिस वक्त ये जुर्म हो रहा था I was not there. मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था. And another use is his plea of alibi did not admit by the court of law. His plea of alibi was not admitted by the court of law. यानी अदालत ने उसकी जो प्ली ऑफ एलिबा थी, यानी उसने जो कहा कि मैं गैर हाजिर था, मैं उस जगह क्राइम सीन पर नहीं था, उसको कबूल नहीं किया, एडमिट नहीं किया. दिस इज द today's idiom. Now we are going to our next session, that is the right word at the right position. Now today these two words which I am going to narrate over you are often misused and confused with one another. So take care of them, take care of using of these two words, and I advise you to learn them by heart. These two words are affect and effect. These are affect and effect. Now affect means असरअंदाज होना. Affect means असरअंदाज होना, यानी have an influence or effect on or act on, यानी वो किसी चीज़ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, असरअंदाज हो रहा है. उसका यूज कुछ इस तरह बनता है: The climate affected his health. The climate, the weather affected his health. उसकी or injured it. उसकी सेहत को मौसम ने, क्लाइमेट ने खराब कर दिया, यानी उस पर असरअंदाज हुआ. मौसम की जो सूरत हाल थी वो उसकी सेहत पर बुरी तरह से असरअंदाज हुई. He was affected. वो उससे अफेक्ट हुआ, वो मौसम उस पर अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज इंजर्ड और गॉट बैड हेल्थ. दिस इज द अफेक्ट. एंड another use is some plants. I'm giving you few uses that you easily apprehend these two words and do not misuse them or
confused them or intermingle these two words or their meanings or their use. That some plants are quickly affected by cold. Some plants are quickly affected by the cold. यानी ये जो पौधा था वो बहुत जल्दी यानी बहुत जल्दी अफेक्ट हो गया सर्दी की वजह से. ये पौधा सर्दी की वजह से बहुत जल्द अफेक्ट हो गया, उस पर सर्दी ने बहुत जल्दी असर कर दिया. अफेक्ट हम उसको ऑफ डिजीज़ के तौर पर भी कहा जा सकता है कि वो एक डिजीज़ के तौर पर भी अफेक्ट हुआ उस पर, जिसको हम बीमारी कहा जाता है. इसका यूज कुछ इस तरह बनता है कि हिज लेफ्ट लंग इज अफेक्टेड बाय कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस. यानी उसकी जो बायां फेफड़ा था वो कैंसर के मर्ज से अफेक्टेड हुआ, या उसको टीबी का मर्ज खुदा न खास्ता उससे वो अफेक्ट हुआ. ये बीमारी के सिलसिले में भी इस्तेमाल होता है कि हिज लेफ्ट लंग वाज अफेक्टेड बाय द ट्यूबरक्लोसिस. सो दिस इज एन अफेक्ट जो एक डिजीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो ऑलरेडी यूज इट. इसका एक और यूज़ भी बनता है कि अफेक्ट टू हैव और फील. अफेक्ट टू हैव और फील यानी ख्याली, तस्वुराती, महसूस करना या झूठ मूठ के तौर पर. इस तरह इसका इस्तेमाल भी होता है. उसका यूज़ कुछ इस तरह बनता है कि ही अफेक्टेड नॉट टू नियर मी, बेग पार्डन, ही अफेक्टेड नॉट टू हेयर मी. यानी उसने कुछ इस तरह का चेहरा बनाया, कुछ इस तरह की सूरत बनाई कि जैसे उसने मुझे सुना ही नहीं हो. या उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हिज मैनर्स आर मार्क्ड बाय एन अफेक्टेड पोलाइटनेस. यानी वो उसकी जो मैनर्स थे, उसकी जो तौर तरीका था, वो कुछ इस तरह था कि वो पोलाइटनेस तो नफासत तो जाहिर कर रहा था, लेकिन वाक़ियतन वो नफासत उसमें नहीं थी. यानी इसको हम प्रिटेंड भी कह सकते हैं कि झूठ मूठ का एक तरह का चेहरा बनाना, एक तरह की बात करना जो बज़ाहिर तो ये लगे कि इट इज़ राइट एंड करेक्ट, बट इनसाइड देयर पर्सन इज नॉट रियली इन दैट showing not really their inner feelings, pretended. यानी उसने इस तरह का झूठ मूठ का बहाना बनाकर बातें करना शुरू कर दी कि आपको इस तरह महसूस हो कि वो आपसे बहुत ही लगाव रखता है, हालांकि वो आपसे कोई लगाव नहीं रखता हो. दिस इज कॉल्ड द अफेक्ट. एंड देयर इज नाउ द वर्ड इफेक्ट. इफेक्ट as a noun, result, outcome. यानी उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि नतीजा या असर अंदाज होना, लेकिन उसका अफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है. यानी हम जिस तरह कहते हैं कि जरा जल्दी में कहा जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम द स्कूल्स विल बी रीओपन विद इफेक्ट फ्रॉम 2020. ये और एक तरह की अफेक्ट से एक अलग चीज़ है जिसको इफेक्ट कहा जाता है. इसको भी असरअंदाज या इसको भी असर कहा जा सकता है, इसको जैसा भी कहा जा सकता है, जैसा के भी कहा जा सकता है कि द schools will be closed with effect from 2020.
तो स्कूल्स जो हैं वो 2020 से बंद रहेंगे। से यानी एक किस्म का सूरत हाल बताई गई कि फला वक्त से ये स्कूल आपको बंद मिलेगा। उसके बाद उसका यूज आता है, द चिल्ड्रन वर सफरिंग फ्रॉम द hot weather. The children were suffering from the hot weather. यानी जो बच्चे थे वो इफेक्ट हुए, उन पर असर हुआ वेदर का। नाउ सेकंड यूज, डिड द मेडिसिन हैव एन इफेक्ट? क्या इस मेडिसिन ने, इस दवाई ने आप पर असर किया? आई एम रिपीटिंग इट, डिड दिस मेडिसिन इफेक्टेड और यू? क्या इस मेडिसिन ने आप पर कोई असर किया? और इसका दूसरा यूज इस तरह बनता है कि पनिशमेंट हैड वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन हिम। द पनिशमेंट had very little effect on him. यानी सजा ने उस पर बहुत कम ही असर किया, सजा ने उस पर बहुत ही कम असर किया। और इफेक्ट एक और भी माने देता है, जिसकी माने है मायने। इफेक्ट मीन्स मीनिंग, इफेक्ट मीन्स मीनिंग आल्सो। उसको इस तरह भी यूज किया जा सकता है कि आई हैव रिसीव्ड अ केबल टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो होप ऑफ हिज रिकवरी। यानी मुझे केबल रिसीव हुआ, एक फोन रिसीव हुआ कि वो उसकी जो सेहत है उसके बारे में हमें कोई उम्मीद नहीं, अभी उसकी कोई रिकवरी होने का मौका नहीं है। I have received a cable to the effect that there is no hope of his recovery. Effects अगर इसको प्लूरल में लिया जाए, इफेक्ट को अगर प्लूरल में लिया जाए, if we make it a plural of effect और उसको we say effects, अगर हम उसको इफेक्ट्स कहेंगे तो उसकी माने कुछ और बदल जाएगी। उसकी माने फिर हो जाएगी कि दी गुड्स आर प्रॉपर्टी, यानी कोई माल मता या कोई प्रॉपर्टी, कोई मिल्कियत वगैरह, उसको हम इफेक्ट्स यानी प्लूरल में अगर वो आ जाए तो उसको हम गुड्स कहेंगे और उसको प्रॉपर्टी के तौर पर देखा जाएगा। उसका यूज कुछ इस तरह बनता है कि यानी ये एक एज एन वर्ब भी है, उसको हम इफेक्ट्स जब उसको बोलेंगे तो एज एन वर्ब बोलेंगे। इट मीन्स टू एज अ वर्ब, इट मीन्स टू ब्रिंग अबाउट और अकम्प्लिश। इसको फिर दूसरी सूरत में, वर्ब की सूरत में जब इसको लाया जाएगा तो उसको कहा जाएगा मुकम्मल करना या लाना। पहले उसको हमने इफेक्ट्स की सूरत में देखा, प्लूरल की सूरत में देखा, तो वो मिल्कियत, प्रॉपर्टी या गुड्स की मायने भी दे रहा था। लेकिन अब उसको अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हमें कुछ दूसरी माने देगा, जिसकी माने होगा मुकम्मल करना या लाना एज अ वर्ब। वर्ब के तौर पर हम उसको इस तरह यूज कर सकते हैं कि ही इफेक्टेड हिज पर्पस बाय टायरलेस एफर्ट्स, यानी उसने अपने इस काम को ही इफेक्टेड हिज पर्पस बाय टायरलेस एफर्ट्स। अपने पर्पस को, जो उसका मकसद था,
उसको हासिल करने के लिए उसने बेतहाशा मेहनत की और बेतहाशा मेहनत के ज़रिए उसको हासिल किया। उसका दूसरा यूज़ भी है कि ही हैज़ इफेक्टेड ग्रेट रिफॉर्म्स। ही हैज़ इफेक्टेड ग्रेट रिफॉर्म्स, यानी उसने एक बहुत बड़ी तब्दीली के लिए कोशिश की या बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की। एक्चुअली दीज टू वर्ड्स आर वेरी मच नियरर, उसको डियरर भी कह सकते हैं, वेरी मच नियरर टू वन अनदर एंड ऑफन दे आर मिक्सड। देयरफॉर you people take care of using them. Affect and effect are two different type of words. In the end of the beginning there is a little stanza. लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोले, हुजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। टेक केयर ऑफ यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स। थैंक यू वेरी मच।